अब कौन आ गया? दीदी आप? हाँ हम। अब भाई के घर भी बता के आना पड़ेगा क्या कि पूछ के आना पड़ेगा तुमसे? वैसे होना तो यही चाहिए, क्योंकि आपका भैया भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है और आप भी कंवारी कली तो नहीं है जो मटकते हुए कभी भी कहीं भी आ जाए। वाची वाह, वाची वाह, ऐसे कैसे चाशनी टपकता है इसके मुंह से। दीदी गोल लागू, दीदी कपार लागू। और अब देखो कैसे तेजाब भर के बैठी है मुंह में। देखो जरा इसको कैसे तेजाब भर के बैठी है मुंह में। हाँ, भरा है तेजाब मुंह में और वही अब कंठ से निकल रहा है। वो क्या है ना, विषाणुओं और कीटाणुओं को मारने के लिए तेजाब छिड़कना पड़ता है। वो तो तुम पहले से ही करती आ रही हो। अरे पहले पता होता ना तो तुम्हारी शादी ही नहीं होने देते अपने भाई से। वो तो हमारा सीधा साधा भाई बेचारा फंस गया तुम्हारे खूबसूरती के जाल में। हमको अगर तुम्हारा चाल पता होता ना तो अपने सास ससुर को पैदा ही नहीं करने दिए होते तुमको। अरे ओ सुनीता प्रसाद सिंह, मम्मी पापा पर मत जाना। मम्मी पापा को बीच में लाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना तुम? तुमसे बुरा कोई है भी नहीं रवीना देवी। गिनाना है ना तो अंदर आके गिनाओ, बाहर तमाशा मत बनाओ। आओ आओ अंदर आओ, चलो अंदर। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगन्नाथ जी, इस औरत को जरा सद्बुद्धि दीजिए। पता नहीं कैसे हमारा भाई रहता होगा इसके साथ। जब से ये औरत आई है तब से हमारा उठना बैठना खाना पीना नाचना गाना सब दुभर हो गया है प्रभु, सब दुभर हो गया है। अरे शुक्र मनाओ कि हम ही आए, नहीं तो दूसरी कोई आई होती ना तो मोर घुसा मोतीचूर का लड्डू बना देती तुम्हारी शक्ल का। अरे किसका मजाल है जो डॉटर ऑफ बिगन सिंह, सिस्टर ऑफ राम खिलावन सिंह और वाइफ ऑफ फेकन सिंह का मुंह मोतीचूर का लड्डू जैसा बना दे। अरे सुनीता प्रसाद सिंह, जरूरी नहीं है कि अशिक्षित और अवगुणी होने के लिए चोर उचक्कों के घर में पैदा होना पड़े। शिक्षक के घर में भी अनपढ़ और पुलिस वाले के घर में भी चोर पैदा हो ही जाते हैं। ऐसी अवर्ण संतान, वही हम सोचे हमारे सास ससुर देवता इंसान, उनके घर में ये हिड़िंबो कैसे पैदा हो गई। पर क्या कर सकते हैं, विधि का लेखा कोई नहीं जानता। वाह जी वाह, कहाँ है मेरा भाई? जरा वो भी तो देखे कि उसके घर में उसकी बहन का क्या इज्जत हो रहा है, क्या सत्कार हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है उसके साथ। अरे कोई बेरोजगार तो है नहीं आपका भाई, ड्यूटी का टाइम है तो ड्यूटी ही गया होगा ना। इतनी बुद्धि नहीं चल रही है क्या आपकी? अरे सब पता है, सब पता था और सब पता रहेगा। तुमको क्या लगा अपने रूप का जाल फेंक के हम भाई बहन को अलग अलग कर दोगी? अरे जाओ जाओ रवीना देवी, तुम क्या हम लोगों को अलग करोगी? हमारा खून का रिश्ता है, खून का, और खून का रिश्ता तुम्हारे सिंदूर के रिश्ते से ज्यादा अच्छा होता है रवीना देवी। हेलो, अरे स्टेशन मास्टर से बीबी मास्टर बन गए हैं क्या? कि बीबी कब गई, कहां गई, कैसे गई और कब आएगी, सबका खबर रखना है आपको? हाँ, अरे हमको जब आना होगा तब हम आ जाएंगे ना। आपको मुझसे पूछने की जरूरत है और ना हमको बताने की जरूरत है कि हम कब आएंगे कैसे आएंगे। गजब हाल है एकदम से। वहां भी आपका हुक्म बजाते रहे, यहां भी आपका हुक्म बजाए। हाँ, अरे बोल रहे कि जब आना होगा तब आ जाएंगे। चलिए रखिए फोन, अभी ऐसे भी हमारा मिजाज तन्नाया हुआ है, ज्यादा बकर बकर मत कीजिए। यही होता है, जब सीधा साधा इंसान मिल जाए ना जीवन में तो सब लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। फायदा ना दीदी, सिर्फ फायदेमंद चीज से उठाया जा सकता है, नुकसान वाले चीज से नहीं उठाया जा सकता। और आप दोनों भाई बहन से ना हम सिर्फ नुकसान ही उठा रहे, यहां हम नुकसान उठा रहे, वहां हमारे नंदोई नुकसान उठा रहे होंगे। जुबान एक मिनट के लिए इस औरत का स्थिर नहीं रह सकता है, हमेशा लबर 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 लबर। ऐसा लगता है जैसे मानसिक संतुलन ही हिल गया है इस औरत का। दिन दहाड़े आदमी भूत पिचास देख लेगा तो दिमाग तो हिल जाएगा ना, उसका मानसिक संतुलन तो खराब हो जाएगा ना। और ऊपर से खून पीने वाला पिचास अगर साड़ी ओढ़कर आ जाए तब तो धरती ही डोल जाती है। खून ही नहीं, चाय भी पीते हैं हम, जो अभी तक पूछा नहीं गया है हमसे इस घर में। अरे कब पूछते चाय पानी? जब आदमी 2 मिनट शांति से बैठता है घर में आके तब पूछता है ना कोई चाय पानी। बस आते ही स्टार्ट हो गए बस। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो, एक दिन बुलंदियों पर पहुंचेगा ये खानदान। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, सब कोई ताली बजाओ। रुको चाय बनाते हैं, तब तक तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे, दोनों मिलके साथ में बैठ के चाय पी लेना और फिर ताली भी बजाना और नाचना भी। अरे 10 साल से नाच ही तो रहे हैं सब लोग।
तुम्हारे इशारों पर, स्वयं साक्षात सुनीता प्रसाद सिंह के इशारों पर नाच ही तो रहे हैं। बोले थे मम्मी को उसी समय कि मम्मी ये लड़की हमको बैठ नहीं रही है, पर नहीं, क्या दिक्कत थी उस आलमबाग वाली में? कितनी गऊ जैसी लड़की थी, एकदम गऊ जैसी लड़की। टॉर्च लगा के ढूंढे ना उसके मुंह में तो भी जुबान नहीं दिखता था उसकी। ऐसी लड़की को छोड़कर तुमसे शादी हुई, तुमसे। हे भगवान, मती मारी गई थी मेरे भाई की जो तुमसे शादी की उसने। अरे तो कर लेते ना, काहे नहीं किया? कम से कम हमारा जीवन तो बच जाता ना। जब से इस दहलीज पे कदम रखी है, सत्यानाश करके रख दिया है आप भाई बहन ने हमारा जीना। अरे हमारे हाथ में होता ना, आंख बंद करके शादी कर लिए उससे, लेकिन नहीं, तुम्हारे पति देव तुम्हारे रूप के जाल में आ गए। बोलते हैं उस लड़की का दांत निकला हुआ है। फिर क्या था, बड़े मामा जी लड़की का रिश्ता लेकर आ गए। तुम्हारा फोटो देखकर राजकुमार साहब एकदम बावरिया बन गए। तब से लेकर आज तक सर पे लेकर नाचे जा रहे हैं। चढ़ा लिया सर पे का मतलब क्या होता है? बड़ी हो इसलिए लिहाज कर रहे हैं। मुंह मत खुलवाओ हमारे, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपना असली चेहरा दिखाऊं। इसीलिए नहीं आते हैं हम यहाँ। सही कहते हैं लोग, लड़की के माँ बाप ना होना तो भाई भाभी को धक्के मारकर उसको घर से बाहर निकाल दे। जा रहे हैं आप। अरे दीदी रुको, कहां जा रही हो? हमारा वो मतलब नहीं था भाई। अरे जा नहीं रहे, बाथरूम जा रहे। अब का बाथरूम भी नहीं जाए, वहां भी तुमसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा का? अब आए हैं तो खाना खाइए के जाएंगे, खाना बनाओ। लो आपके भैया भी आ गए आप। दीदी आई हैं, गुस्से से टमाटर जैसे लाल पीली हो रही हैं। बोला था खिचड़ी भिजवा दो, लेकिन आपको तो मेरी सुननी नहीं है। अभी हमसे खूब बकाबकी हुआ है, जाइए जाके समझाइए, नहीं तो बिना खाना खाए चली जाएगी। और ये भी बोल दीजिए कि आलू बैंगन की सब्जी बनी है, उनको पसंद है, खाना खा के जाएं। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू सी। अभी बहुत टाइम के बाद मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, जो अभी आप लोगों ने देखा। तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ओके, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ओके, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।